नमस्कार, शतरंगी इस्लाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम है भारतेंदु विमल दुबे और मैं ऑल इंडिया शतरंगी इस्लाम एसोसिएशन का फाउंडर और चीफ ट्रस्टी हूँ और साथ में मैं लॉ स्कॉलर हूँ। हमारे बीच में जो शायद ही किसी परिचय के मोहताज हों, कानपुर क्यूयर वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर और फाउंडर और जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कानपुर में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड होता है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होता है, उसके सदस्य माननीय अनुज पांडे जी उपस्थित हैं। तो पांडे जी, हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने मुझे अपना टाइम दिया और हमें जानना चाहेंगे पांडे जी कि ये बताइए, कानपुर जैसे शहर में आपने दो बार सफलतापूर्वक LGBTQ प्लस प्राइड परेड करवाया है। तो जब सबसे पहले आपने प्राइड करवाने का सोचा था तो आपको किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हुई थी, चाहे वो प्रशासन से लेकर के हो या फिर लोगों को इकट्ठा करने तक में, टीम मजबूत करने तक में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई आपको? ओके। नमस्कार आप सभी को। आप जैसे कि इन्होंने मेरा परिचय ऑलरेडी दे दिया, विमल जी ने। मेरा नाम अनुज है और हम कानपुर क्वी वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश सरकार में डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, उसके भी मेंबर हैं। तो जैसे इन्होंने सवाल किया कि प्राइड परेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई, पर उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिला हमें। और बात करें हम 2018 से ऐसे इनिशिएट किया था कि कानपुर में कुछ करना है। जैसे जब हम दिल्ली जाते थे, मुंबई, बेंगलोर, मेट्रो सिटीज़ को देखते थे, तो वहाँ पे देखते थे कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन कितना फॉलो हो रहा है, कम्युनिटी के लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कितना इज्जत मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है, कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। हमारे कानपुर में बहुत स्टिग्मा था, डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों को बहुत सरवाइव करना पड़ता था जॉब को लेके, और क्राइसिस भी होते थे, काफ़ी प्रॉब्लम थी। और उस टाइम पे कम्युनिटी उतना कम आउट नहीं कर रही थी, क्योंकि भेदभाव कलंक की वजह से। और कानपुर की बात करें तो कानपुर थोड़ा कंजर्वेटिव सिटी है और लोगों का माइंडसेट भी बड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है। तो लोगों के अंदर इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस भी नहीं आता है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हम LGBTQI कम्युनिटी की बात करते हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, किन्नर और हिजड़ा की बात करें, तो लोग कई बार रिलीजियस एस्पेक्ट से देखते हैं कि किन्नर लाइक अ डेमी गॉड्स, उपदेवता। हाँ हाँ। तो उनके साथ उतना स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितना लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वीर कम्युनिटी है। उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। किन्नरों में भी है, पर यह है कि उतना नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें डेमीगॉड मान रहे हैं। डेमीगॉड मानते ज़रूर है, पर वो जॉब नहीं देते हैं। जॉब नहीं देते हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है तब वो उनके आशीर्वाद तो लेते हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। पर जब उनको जॉब की बात आती है, एम्पावर करने की बात आती है कि एम्पावरमेंट करना, मेन स्ट्रीम में रहना, तो वो लोग भी भेदभाव करते हैं। तो इस तरह की मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि मुंह पे राम राम कहना और पीछे छुरी भोंकना वाला हाल करते हैं। ऑब्वियसली सामने से माता जी नमस्कार और फिर हाँ। पिज्जा करते हैं, अरे ये तो ये तो हिजड़े हिजड़े हैं। हैं। हाँ। तो बेसिकली आपको बहुत सारे मोबिलाइज करने में और प्रशासन से लेकर के हर चीज का आपको समस्या उत्पन्न हुआ। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल भी सेंसिटाइज नहीं है। हमारे यूपी का प्रशासन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो उन्हें सब बताया जाता है। तो उन ट्रेनिंग में अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने ट्रेनिंग में ट्रांसजेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी की ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के थ्रू ही ट्रेनिंग होती है, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में होती है। लबासना का नाम सुना होगा, जहाँ पे ISPCS की ट्रेनिंग होती है। शायद उत्तराखंड साइड है लबासना। ये मुझे आइडिया हाँ, जब आप UPSC क्लियर करते हैं देन आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स का भी चैप्टर है जिसमें ट्रांसजेंडर्स के थ्रू ट्रेनिंग होती है। ये बढ़िया है। तो ये अभी बदलाव आया है, अभी 2024 में बदलाव आया है। तो अभी जो नई पॉपुलेशन आ रही है, नए पुलिस वाले, नई भर्ती आ रही है, वो थोड़े सेंसिटाइज अवेयर है। पर 2024 के पहले की बात करें तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। वो पुलिस वाले ऐसा देखते हैं जैसे लगता है सेक्स का टॉयज हो, खिलौना हो। और उनको ये नहीं पता है कि मतलब ये सेम सेक्स जो है समलैंगिक मतलब लाइक लीगलाइज है कि नहीं है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। वो पूछते हैं खुद कि लीगल है कि नहीं है। कानपुर जैसे सिटी में कई बार हमसे सवाल किए, तो हालांकि लीगलाइज है, गवर्नमेंट ने भी मान्यता दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, बट अभी भी उतना प्रशासन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए।
तो हम पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या सोच करके, आप अपना संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि आपने क्या सोच करके, संक्षिप्त में इसलिए क्योंकि अगर हम किसी संगठन को बनाने का, टीम खड़ा होने का अगर क्वेश्चन करते हैं तो लिटरली वो इतना शुरू से लेकर के आखिरी तक इतने संघर्ष होते हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर उसे हम बताने के लिए किसी को कहते हैं तो बहुत ही लंबी स्टोरी हो जाती है। तो हमें जानना चाहेंगे कि आपने जब कानपुर क्यूयर वेलफेयर फाउंडेशन का स्थापना किया था तो उनमें किन लोगों का आपको समर्थन मिला, किसने कैसे अप्रोच किया और फिर उसको पूरा संगठन बनाने में और उसको फिर चलाने में क्या समस्याएं आ रही हैं? ओके। ये स्टार्ट ऐसे हुआ था 2017 में जब हमने कम आउट किया था। जब हमने कम आउट किया तो यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 2017 में 16 में समथिंग का ईयर था। तो जब हमें प्रॉब्लम हुई, जब हम काफ़ी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, उस टाइम पे हमें नीड थी, एक काउंसलर की नीड थी, एक साइकेट्रिस्ट की नीड थी जो मेरी काउंसलिंग कर सके। तो हमने इंटरनेट पे बहुत सारे नंबर फाइंड आउट करना शुरू किया। तो कोई भी काउंसलर्स मिले ही नहीं। एक काउंसलर्स मिले भी जिन्होंने मुझसे पैसे भी चार्ज किए, एक सेशंस का 2000 रुपये लिया। उल्टा मुझे ही ब्लेम किया। उन्होंने बोला कि आप अपने आप को ठीक करिए, ये वो है। काउंसलर का काम होता है कि अपने क्लाइंट को एक सेफ स्पेस देना, उनकी राइट। काउंसलिंग करना, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करना। उन्हें इतना डीमोटिवेट किया कि मन कर रहा था कि आप सुसाइड कर ले, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं बची है। पर हमने हार नहीं माना। हमने कहा नहीं, ये काउंसलर ठीक नहीं है। और उस टाइम पे हमें इतनी समझ भी नहीं थी। और सडनली हमने उस टाइम पे कैसे तैसे एक फ़ोन परचेज किया था। वहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं अपने बारे में कि अगर ऐसा ऐसा है तो आप क्या महसूस करते हैं। तो लिख क्या है, अगर आप ऐसा महसूस करें तो आप एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। फिर इसके बाद में काउंसलिंग के लिए जब सर्च किया तो कोई मिला नहीं, और मिले भी तो 2000 रुपये भी चले गए मेरे, और काउंसलर्स भी अच्छे नहीं थे। फिर हमने देखा कि लोग HIV एड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और कानपुर में अभी भी हाई रेट बहुत ज़्यादा HIV एड्स का। गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही HIV एड्स को लेके। बिल्कुल भी लोगों का अवेयरनेस नहीं है कि HIV कैसे फैलता है, एड्स क्या होता है, STI STD के बारे में लोगों का अवेयरनेस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमियां थी, जिसकी वजह से मैंने 2-4 लोगों को मरते हुए देखा, खुद देखा। मेरे मेरे ही फ्रेंड सर्कल के लोग थे जिनको एड्स हो गया था, और एड्स की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि HIV एड्स क्या होता है। जब ऐसे समय बीतता गया तो हमने भी रिसर्च करना शुरू किया। एक दो लोगों का टेस्ट कराया, हॉस्पिटल ले गए। तो हम नॉर्मल CBC कराते हैं। जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं कम्युनिटी को लेके, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्लीट ब्लड चेकअप कराएंगे तो मतलब पूरी बॉडी का चेकअप हो जाएगा। ये लोगों की भूल है, ऐसा नहीं है। आप HIV टेस्ट कराएंगे, स्पेशली आप बोलेंगे जाके कि हमें HIV टेस्ट कराना है। VDRL भी होता है, आप बोलोगे हमें VDRL टेस्ट ये कराना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बता रहे हैं कि जैसे कि क्या होते हैं कि कंप्लीट बॉडी टेस्ट में जनरली HIV टेस्ट या STD STI टेस्ट नहीं होता है। तो इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम इस पर खुल करके बातें नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग बात सेक्स तो जा करके कर लेंगे, कोठरी, जिसमें मैं कोठरी छाप बोलता हूँ, कोठरी छाप हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से बहुत हिचकेंगे। भाई अगर सेक्स कोई कर ही नहीं रहा तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, इतने HIV STD STI बढ़ कैसे रही है? जाहिर सी बात है लोग सेक्स कर रहे हैं। तो फिर सेक्स के बात करने का, सेक्स पे बात करने का, करने से लोग क्यों हिचकते हैं? तो अनुज जी ये बताइए कि हम आपका पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे कानपुर क्यूयर वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में। तो मुझे ये दिलचस्पी जानने में है कि एहसान अंसारी जी और आपने मिलकर के ही संस्था स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग आपके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे जिन्होंने बोला कि हाँ संस्था मतलब स्थापित करनी चाहिए, या जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा किसका किसका सपोर्ट मिला? ओके। अभी जैसे अभी हमारे पीछे अभी आपने बोला कि लोग सेक्स करते तो हैं बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और सारी चीज़ें बोली। तो देखो, सेक्स तो हमारी प्राइमरी नीड्स है, चाहे वो एक हेट्रोसेक्सुअल पर्सन हो या नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन हो। तो सेक्स तो सभी कर रहे हैं। कोई पुरुष पुरुष सेक्स कर रहे हैं, लेस्बियन सेक्स कर रहे हैं, महिला पुरुष कर रहे हैं। तो सेक्स तो नीड्स है। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि हम सेक्स नहीं करते। सेक्स सब करते, बट छिपाते हैं। और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस कैसे करना है, आपको सेफ सेक्स कैसे करना है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्डम के बारे में अवेयर नहीं है। STI क्या होता है, हमें कैसे अपने आप को हाइजीन रखना है,
क्योंकि इस बारे में लोग बात ही नहीं करते, और लोग बात करते हैं तो लोग उनका मजाक बनाते हैं। अगर आप पूछ रहे हो कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, STI हुआ है, तो हम कैसे डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो लोग कतराते हैं कि अगर हम अपने घर में बात करेंगे तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो इसकी वजह से भी कई बार HIV एड्स फैल रहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं आते जिसमें सेक्स एंड सेक्सुअलिटी या सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए। लोग सर्च तो करते हैं, इंटरनेट पे ही सर्च करते हैं, और इंटरनेट पे ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ सही जानकारी मिले, क्योंकि आप गलत स्रोत से जानकारी ले रहे हो। इंटरनेट पे सही जानकारी भी है, क्योंकि फेक जानकारी गूगल भी जो है वो एक सर्च इंजन है। आप गूगल सर्च इंजन है, उस पर जब कुछ भी आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे सोर्सेस से चीज़ें दिखती हैं। अब उसमें कौन सा सोर्स वेरीफाइड है, किस सोर्स पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए और किस सोर्स पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, ये देखने वाली बात होती है। हमको खुद वेरीफाइड करना होता है कि हम इस सोर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि तो वो ट्रस्ट जो सोर्स है वो वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है या नहीं है।